हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो आज का टॉपिक है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। ये लेक्चर नंबर 2 है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नीट का जो फर्स्ट पेपर होता है ना उसमें ये टीचिंग एप्टीट्यूड करके आती है। 5 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें 10 मार्क्स रहता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस यहाँ मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछी ही जाती है हर बार। तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और साथ ही साथ आप बीएड कर रहे हो, सीटेट कर रहे हो, एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, केवीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी आप देने वाले हो, या फिर कोई यूपी टेट हो गया, रीट हो गया, डीएसएसबी हो गया, या कोई अदर टेट हो गया, उन सारे एग्जाम्स में भी ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ना है। वहाँ से भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसलिए मैक्सिमम ऑफ टीचिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस लेक्चर को पूरे अंत तक देखो ताकि आपकी पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाए। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो उन सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और जिनको जिनको ये वीडियो पहुँच नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जिन्हें कोचिंग करने की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, वो नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो भी घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सके। तो उन्हें भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। आपको मालूम है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो इस पॉइंट को पकड़कर आप शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आने पर लाइक तो ज़रूर बनता है, ताकि आपकी लाइक से हम मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट जब होते हैं तो वीडियो फटाफट डालते हैं। और कमेंट और फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए ताकि मालूम चले कि मैं भी आपके लिए क्या और ऐड ऑन कर सकूँ। ठीक है, तो वीडियो को बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में सबसे पहला जो होता है आपका जो टीचिंग वे, वो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आपको मैक्सिमम टीचिंग मालूम होगा कि मैक्सिमम टीचिंग जो होता है इसको ग्राउंड रूल कहा जाता है, या फंडामेंटल प्रिंसिपल जो इन्वॉल्व्ड होता है। जो पीरियड ऑफ टाइम जो आप टीचिंग करते हो उस टाइम में आपकी टेक्निक आप कैसे यूज करते हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रिटेन करने के लिए, आप कैसे टेक्निक यूज करते हो बच्चों को अच्छे से अच्छा समझाने के लिए, क्या कंसेप्ट यूज करोगे। ये मैक्सिम ऑफ टीचिंग होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की रुचि इंटरेस्ट आप रेज करना किसी सब्जेक्ट के प्रति, ठीक है। ये मैक्सिमम ऑफ टीचिंग होता है। तो सबसे पहले जो रूल है, आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ आप जब बताओ तो पहले क्या होनी चाहिए, सिंपल चीज़ों को बताइए, फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पर जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ें आपके आइडिया जो होनी चाहिए, जो आप बच्चों को बता रहे हो, आप जो कंसेप्ट बता रहे हो, वो डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल को लेकर आप बताओ, ताकि बच्चे जो है ना आपको समझ सकते हैं। आपके जो आपके पढ़ाए हुए टीचिंग जो है आप पढ़ा रहे हो क्लास में, उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं सब्जेक्ट पे। क्योंकि डे टू डे लाइफ में अगर बच्चों को कोरिलेट करके कोई सब्जेक्ट को आप बताते हो तो वो बच्चा सिंपल वे में इनग्रैप्स करता है, और उसको क्या करता है, आउटपुट उसका जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इससे बच्चे का जो हेल्प होता है रिटेन करने में, सब्जेक्ट के प्रति ज़्यादा फोकस्ड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्लास में स्टे करेगा बच्चा और रुकेगा, ठीक है। तो ये आपका पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाना, पहले सिंपल आइडिया को प्रोवाइड करनी है, डिलीवर करना है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स आइडिया पर जानी है। सेकंड जो आता है फ्रॉम नोन टू अननोन। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले कोई नई चीज़ बताने से पहले आपको जो बच्चा जान रहा है उसको पहले आपको पूछनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अराइज करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए कि बच्चे क्या जानता है। जैसे आप मान लेते हैं कि अगर आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने जा रहे हो तो पहले का जो प्रीवियस नॉलेज जो बच्चे के पास नॉलेज है, जैसे एडिशन उनको आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, तो इस सारी चीज़ों को बच्चे में नॉलेज है या नहीं, वो चीज़ें पहले उनसे पूछना चाहिए। आपको अवेयर होना चाहिए कि उनको मालूम है कि नहीं। इससे क्या होगा कि बच्चे अटेंटिव हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, और उनको पहले प्रीवियस आपको भी हेल्प होगा प्रीवियस नॉलेज को नए नॉलेज के साथ जोड़ने के लिए। तो आप जर्नी जब भी स्टार्ट करो
नोन से अननोन, पहले जो बच्चे जान रहे हो उसके बारे में आप पहले पूछ लो, उससे जान लो, अवेयर हो जाओ कि बच्चे क्या जान रहे हैं, है ना। और आप न्यू टॉपिक पढ़ाने से पहले अगर प्रीवियस टॉपिक जो आप पढ़ाए हो उसको पहले थोड़ा सा आप रिव्यू ले लो बच्चे से, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका नोन टू अननोन। सेकंड आपका मैक्सिमम टीचिंग। थर्ड जो आपका हो जाएगा आपका, थर्ड आपका फ्रॉम सीन टू अनसीन हो जाएगा, ठीक है। सीन, सीन में बच्चे क्या कि स्टूडेंट शुड बी इम्पार्टेड नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट एंड दे कैन अंडरस्टैंड पास्ट एंड फ्यूचर। मान लेते हैं आप बच्चों को पहले क्या होनी चाहिए कि प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ें उनको दिख रही है, प्रेजेंट उनके सामने क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रेजेंट सिनारियो को अगर देखते हुए आप उसे समझाते हो तो क्या होगा कि उनका फ्यूचर अच्छा होगा, आने वाला जो स्टडी हो है वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्रेजेंट डे टू डे लाइफ की एग्जांपल लेके आप जो उनके सामने जो दिख रहा है प्रेजेंट में उन सारी चीज़ों को आप एग्जांपल देकर या बताकर आप क्या कर सकते हैं, सीन से अनसीन पर जा सकते हैं। पहले सीन यानी प्रेजेंट चीज़ों को आप बताएं, फिर उसके बाद अनसीन चीज़ों को पर आप जाएं। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। से फोर्थ जो है फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैपन बेटर। तो मेंटल डेवलपमेंट जो होता है स्टूडेंट्स का वो मतलब ज़्यादा बेटर होता है कंक्रीट ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। वो ज़्यादा फेमिलियर होते हैं कंक्रीट ऑब्जेक्ट के साथ। आपको आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि कंक्रीट होता क्या है, तो मैं बता दूँ आपको कि कंक्रीट जो कुछ आप दिखता है जिसको आप टच करते हो। कंक्रीट मतलब एक सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस कहने का मतलब ये हो कि आपके सामने जो प्रेजेंट है दिख रहा है उसको कंक्रीट कहेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो हमारे माइंड का एक प्रकार का क्या होता है, खोज होता है या माइंड से उपज कोई चीज़ें होती है उसको एब्स्ट्रैक्ट यानी फीलिंग या फिर हाइपोथेटिकल थॉट इस प्रकार का कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर चलता है जो हम सोचते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो पहले आप कॉन्क्रीट यानी पहले वैसे चीज़ों को आप बताओ जो बच्चे जानते हैं, दिख रहा है, उसको समझते हैं, उसको बताओ। फिर उसके बाद हाइपोथेटिकल चीज़ों पर बताओ जाओ आप। फिर आप उसे मतलब कह सकते हैं कि फीलिंग वाली चीज़ों को जो मतलब हमारे सामने नहीं दिख रहा है, साक्ष्य प्रेजेंट नहीं है, तो उस सारी चीज़ों पर आप जा सकते हो। तो पहले आपको कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट पर जानी चाहिए। फिफ्थ जो आता है पार्टिकुलर टू जनरल। पार्टिकुलर टू जनरल में आप क्या बता सकते हो कि स्टूडेंट को बताना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए एग्जाम्पल के थ्रू। आप किसी चीज़ को आप बताओ, पहले आप एग्जाम्पल बच्चों को समझाओ, उसके बाद उसके लॉ या फिर डिफिनेशन को आप समझाओ, ठीक है ना। पहले आप एग्जाम्पल बताओगे तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कैची करेंगे, अट्रैक्ट होंगे आपके टीचिंग की तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेंगे सब्जेक्ट के प्रति। इसमें आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या एक्सपेरिमेंट मेथड का यूज आप कर सकते हो पार्टिकुलर टू जनरल में, क्योंकि इसमें डेमोन्स्ट्रेशन होता क्या है। तो डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है कि जब ग्रुप में बच्चे क्या करते हैं, कुछ दिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ठीक है। लैब में ले जाया जाता है उन्हें, आप लेकर जाइए। तो बच्चे क्या होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैची होते हैं। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि एनसीईआरटी जब बुक होती है तो बुक्स में जब पिक्चर्स भी यहाँ पर कंटेंट दिया रहेगा, ठीक है, उसके बाद पिक्चर्स भी यहाँ बना रहता है, ठीक है। तो पिक्चर जब दिया रहता है तो बच्चे ये कंटेंट, ये जो टेक्स्ट से ज़्यादा फोकस, जल्दी फोकस होता है, अट्रैक्टिव होते हैं पिक्चर की तरफ। इसलिए ताकि ये पिक्चर जो होता है कैची होता है, सबके लिए मतलब अट्रैक्टिव होता है। इसलिए आप भी क्या करें, पहले आप एग्जांपल दीजिए डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, उसके बाद उसका क्या करें, मान ले उसका रूल और रेगुलेशन पढ़ाएं, लॉ पढ़ाएं। जैसे कि आप मान लेते हैं नाउन पढ़ा रहे हो, तो नाउन पढ़ा रहे हो तो नाउन मान लेते हैं कि आप एग्जाम्पल पहले दे दो, उसके बाद फिर लॉ उसका बताओ कि कितने टाइप्स के नाउन होते हैं, नाउन कहाँ पर यूज होते हैं, नाउन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप बताओ। तो पहले एग्जाम्पल ज़्यादा अफेक्टिव होगा किसके कंपैरिजन में, उसके लॉ के कंपैरिजन। इसीलिए पार्टिकुलर टू जनरल में आता है ये चीज़ें, ठीक है। सिक्स होल टू पार्ट। सिक्स में आप होल टू पार्ट पर आप जा सकते हैं। जैसे कि ये आपका कंसेप्ट जो है जेस्टाल्ट, जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का ये आपका कंसेप्ट था, ठीक है। इसमें ये भी बताया गया था कि जैसे एग्जाम्पल से कि बच्चों को पूरा अगर पार्टिकुलर छोटे छोटे टॉपिक अगर बताओगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, कंफ्यूज कर जाएंगे। इसीलिए पहले क्या करो आप पूरा एक
पूरा फिगर उनके सामने एक पिक्चर बना दो। जैसे कि मान लेते हैं कि एग्जांपल आप दे रहे हो, ट्री पढ़ा रहे हो, तो ट्री पहले आप बना कर क्या करो, उसको पहले पेड़ के बारे में बता दो, ठीक है। फिर उसके बाद उनको ब्रांच के बारे में बताओ, फिर उनके एक छोटे छोटे लीव्स के बारे में बताओ, ट्रंक के बारे में बताओ। तो पहले उनके सामने एक ट्री बतानी है, तो ट्री बच्चे के दिमाग में पहले से समझ में आ जाएगी, पेड़ होता है। फिर धीरे धीरे ब्रांच क्या होता है, लीव्स क्या होती है, इस तरीके से आप उन्हें क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसलिए कभी भी जैसे मान लेते हैं कि आप कोई नोट्स लिख रहे हो या फिर आप रिपोर्ट लिख रहे हो, तो पहले क्या होता है, स्टोरी राइटिंग या फिर ओवरव्यू दे दी जाती है। आप देखते होंगे लिटरेचर में कि आपको पहले एब्स्ट्रैक्ट यानी ओवरव्यू आपको दे दी जाती है कि ये इसमें इस स्टोरी बुक में पूरा क्या कहने की कोशिश किया जा रहा है। तो क्या होता है कि इससे क्या होता है कि बच्चा समझ जाता है कि इस बुक में पढ़ना क्या है मुझे। तो ओवरव्यू भी आप दे सकते हो पूरा पूरा। आप मान लेते ह्यूमन बॉडी आप पढ़ा रहे हो, तो ह्यूमन बॉडी आप बता दो, बच्चे के सामने एक ह्यूमन का बॉडी रख दो सामने, और उसके बाद उसके पार्ट्स के बारे में बताओ, ब्रेन क्या होता है, इंटेस्टाइन क्या होता है, हैंड्स क्या होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। इन सारी चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हो। इसीलिए होल टू पार्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है टीचिंग, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में, ठीक है। फ्रॉम इंडिफिनिट टू डिफिनिट, इंडिफिनिट टू डिफिनिट में क्या होता है कि आप डिफिनिट पढ़ाने से पहले कोई फोकस कोई सब्जेक्ट पर आने से पहले आप इंडिफिनिट पूरा एग्जाम्पल आप दे सकते हो, उससे रिलेटेड आपके सराउंडिंग चारों तरफ आप क्या कर सकते हो, छोटे 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 एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो ये हो गया आपका इंडिफिनिट। फिर उसके बाद आप जो आपको जो पढ़ाना है उस पर फोकस करो, उस पर आओ। तो इससे क्या होगा, बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपके टीचिंग स्टाइल को लेकर, और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर होगा। तो ये इनडिफिनिट नॉलेज से डिफिनिट नॉलेज पर आना है, ठीक है, ताकि उनकी डाउट जो होता है वो क्लियरिफाई हो सके स्टूडेंट्स को कि वो हम बताना क्या चाह रहे हैं, सब्जेक्ट में आगे पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। बच्चे जब इनिशियल स्टेज होता है, बच्चे जब बड़े होते हैं, तो उनको साइकोलॉजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजिकली ज़्यादा जुड़ाव होता है उनके लॉजिकली। यानी साइकोलॉजिकली का मतलब होता है कि आप, मैंने बताया था पिछला वीडियो में भी बताया था कि जैसे बच्चे जब उनका विकास होता है, तो वो लॉजिकली, जैसे मेमोरी लेवल मैंने बताया था, एमएलटी मेमोरी लेवल, उस पर मेमोरी लेवल होता है कि वो सिर्फ रोट लर्निंग पर फोकस करते हैं। उनके पास लॉजिक नहीं होता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट। उनके पास एक कंक्लूजन, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट में अंतर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले उन्हें साइकोलॉजिकली, उन्हें आप उनका ब्रेन के डायरेक्ट उनको क्या कर दो, रटवा दो, उनको पहले बता दो, सब्जेक्ट को दे दो। फिर धीरे धीरे जैसे उनका ग्रोथ होता है, जैसे जैसे वो लर्निंग में भी क्लास का आगे बढ़ते चले जाते हैं, उस तरीके से आप उनको एम्फेसाइज करो लॉजिकल लर्निंग पर। तो डायरेक्ट पहले क्या करो, उनको मेंटली उन्हें जोड़ो, उनको रफली उनको बताइए, ठीक है। किसी भी बच्चे को साइकोलॉजिकली उनको जोड़िए उनके दिमाग, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट पहले बच्चे में ज़्यादा लॉजिक करने की कंडीशन में नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर पहले साइकोलॉजिकल से लॉजिकली पर जाना चाहिए, ठीक है, टीचर को। अब हम बात करते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस टू सिंथेसिस में क्या होता है कि जब बच्चा कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता है पढ़ना, तो इनिशियली में क्या होता है, टीचर स्टूडेंट्स को उस टॉपिक को लेकर उसको लेकर काफ़ी मतलब नॉलेज नहीं होता, वेग होता है। वेग का मतलब होता है धुंधलापन होता है, मतलब ज़्यादा क्लियर नहीं होता है। इसको लेकर काफ़ी क्या होता है, वो काफ़ी टेंशन में रहता है, उनको ज़्यादा टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है। शुरू में स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, इनिशियल स्टेज में कोई टॉपिक जब आप स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे क्या होता है, तो फिर आपको करना क्या चाहिए, तो एक टीचर्स को करना चाहिए कि एनालिसिस करनी चाहिए। एनालिसिस में क्या होता है कि उस प्रॉब्लम्स को, जो बच्चों को टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट कर देनी चाहिए, पार्टों में डिवाइड कर देनी चाहिए, और उससे उसको उस पूरी होल को क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे की जो इम्प्रूवमेंट होगा वो ज़्यादा होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं बच्चे टॉपिक को। अब उसी को जैसे आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हो कोई भी डाउट को, ये मान लेते हो होल डाउट है, इसको आप पार्ट में एज डाउट को आपने डिवाइड कर दिया, तो ये आपका एनालिसिस हो गया। फिर इसी एनालिसिस को एक साथ जोड़कर फिर यहाँ पर क्या करते हैं, सारा छोटे छोटे आप कंस्टिट्यूएंट में जो आपने पार्ट्स में डिवाइड किया था, सारा एक ही चीज़ है। बच्चों को फिर धीरे धीरे इसको समझ में आने लगेगी, तो उसको सिंथेसिस कहते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग में कनेक्टिंग द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू एनालाइजिंग द
पार्ट। तो टीचर इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, एनालिटिकल सिंथेटिक मेथड का यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ऑफ टीचिंग को प्रोवाइड करने में। फॉलो नेचर, यहाँ नेचर इन द सेंस आपका बाहर का इन्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर आपका बच्चे के अंदर के नेचर, बच्चे के नेचर के अकॉर्डिंग आप क्या करो, उन्हें पढ़ाओ कि पीपल मान लेते क्या पढ़ना चाहता है, क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर मान लेते बच्चा अभी मान लेते उसको इंग्लिश पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट, तो इसको उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ा सकते हो। उसके नेचर को पकड़ो कि वो नेचर, जैसे मान लेते कोई कॉमर्स लेकर आगे बढ़ना चाहता है, कोई साइंस लेकर आगे बढ़ना चाहता है, तो उस अकॉर्डिंग उसके नेचर के अकॉर्डिंग आप पढ़ाओ। अपने नेचर के अकॉर्डिंग उसको अगर दबाव बनाओगे तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर फॉलो देयर नेचर, यानी बच्चे का नेचर, अंदर का जो नेचर्स होता है उसको आपको फॉलो करना है। तो नेचुरलिज्म आपको पता है, नेचुरलिज्म एक आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म पढ़ना भी है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में। आप देख सकते हैं मेरे वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, जिसमें रूसो महोदय ने क्या कहा है। ठीक है, वो प्रोपोनेंट, नेचुरलिज्म का प्रोपोनेंट कौन थे, रूसो जी थे। तो उन्होंने क्या कहा आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका होता है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस में बच्चों को आप ट्रेनिंग दे सकते हो, उनके सेंसेस, उन्हें बता सकते हो कि सेंस कितने होते हैं, 5 होते हैं। और इन सारे 5 सेंस का क्या क्या अलग अलग इंपॉर्टेंट है। जैसे साइट होता है, साउंड, साउंड मतलब देखना, आँख से देखा जाता है। साउंड किससे सुनना, कान से, ईयर से। टेस्ट टंग से लेना। स्मेल, नोज एंड टच, स्किन। ये 5 सेंस के बारे में उनको एक्सप्लेन करो अलग अलग, ताकि उनकी नॉलेज और ज़्यादा डेवलप हो सके। ठीक है, बच्चे को जैसे कि मान लेते हैं, इससे क्या होता है कि मैक्सिमम ऑफ दिस सेंसेस कैन बी अप्लाइड इन टीचिंग। इन सारे सेंस का यूज हमें टीचिंग में कैसे करना है, बच्चों को उससे कोरिलेट करके आप दिखाओ। जैसे आपको पता है जब केजी वगैरह में जब बच्चे या प्री नर्सरी में जब बच्चा होता है तो इसी तरीके से उन्हें पढ़ाया जाता है। तो मोंटेसरी और फ्रोबेल जो थे, इसका मेन जो आपका प्रोपोनेंट है। और जो किंडरगार्टन जो आपका फ्रोवेल का दिया हुआ है, किंडरगार्टन यानी केजी। ठीक है, आप उसको जाके देख सकते हैं, इसका भी वीडियो मैं प्लेलिस्ट में डाला हुआ हूँ। तो फ्रोवेल का दिया हुआ जो किंडरगार्टन है, इसमें यही चीज़ बताया जाता है, सेंस के आधार पर ही पढ़ाया जाता है, जिससे मैक्सिमम ऑफ टीचिंग और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके। आपको मालूम होनी चाहिए कि चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे अडल्ट एजुकेशन हो। ठीक है, बूढ़ा इन द सेंस एडल्ट एजुकेशन, ऐसा बुरा मत मानिएगा आप लोग। ठीक है, इनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी। आपको ट्यूशन, कोचिंग, इन सारे चीज़ों से आपसे ज़्यादा बेटर होगा। आपको क्या होगा, सेल्फ स्टडी पर बच्चों को फोकस करने की ज़्यादा बतानी चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ बेटर देन अदर स्टडी। डाल्टन का ये सिस्टम है, सेल्फ स्टडी जो है डाल्टन महोदय ने दिया था कि भाई सेल्फ स्टडी करो। आप कितना भी महान आपको आइंस्टाइन ही अगर पढ़ाए, आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आपको कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो इसलिए डाल्टन महोदय ने ये बोला कि सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी ऐसे ही वाइगोस्की ने भी कहा है कि ग्रुप, ऐसे तो उन्होंने कहा था ग्रुप स्टडी की बात कही, ग्रुप में रहकर पढ़ने का। लेकिन सेल्फ स्टडी इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप कोचिंग पढ़ रहे हो, आप घर पर पढ़ ही नहीं रहे हो, सेल्फ स्टडी कर ही नहीं रहे हो, तो आपकी इम्प्रूवमेंट उतनी नहीं होगी जितनी आप होप रखते हो। ठीक है, तो सेल्फ स्टडीज बहुत ज़रूरी है आपके लिए क्या, मेरे लिए भी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सेल्फ स्टडी करते रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए, पढ़कर समझते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे।